Hello and welcome to PCM Solutions, Class 10th Mathematics Exercise 9.1 Question number 2. Question हमको दिया गया है कि a tree breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक ट्री है। से मान लीजिए ये पूरा एक ट्री है, ये पॉइंट है B और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं C। अब क्या होता है, ये ट्री टूट जाता है स्टॉर्म के कारण। तो स्टॉर्म के कारण टूटने की वजह से ये ट्री गिर जाता है और ऐसे करके जमीन पे ये बेंड हो जाता है। जब ये ट्री जमीन पर बेंड हो जाता है, आप देख सकते हैं कि आधा हिस्सा जो ट्री का था, कुछ हिस्सा, आधा भी नहीं कहेंगे, कुछ हिस्सा जो है ट्री का टूट के जमीन की ओर गिर जाता है और जमीन से ये कुछ एंगल बनाने लगता है। हमको दिया गया है कि ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है और वो ये कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का जो फुट है वो ये है, दैट मीन्स पॉइंट B है, एंड टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। टॉप हमारा C था, जब ये ट्री टूट जाता है तो ये जिस पॉइंट C जो है ये इस पॉइंट पर टच करता है। मान लीजिए जो ब्रेकिंग पॉइंट था ट्री का वो था A, कि A पॉइंट पर जो है वो ट्री ब्रेक होकर के बेंड हो जाता है। तो कंप्लीट ट्री तो BC है और A पॉइंट से ब्रेक होता है और नीचे की ओर गिर जाता है, C पॉइंट की ओर गिर जाता है और जमीन पर जो है टच होता है। वो कह रहा है कि बॉटम से लेकर के उसके टॉप की वो जगह जहां पर वो ग्राउंड को टच करता है उसकी जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर आपको दे रखी है और आपसे पूछा गया है ट्री की हाइट को पता करें। तो ट्री की हाइट हम लोग कैसे पता करेंगे, मान लेते हैं कि जो AB हिस्सा है ट्री का वो हिस्सा है H1 हाइट में, उसकी वैल्यू है H1, और जो AC हिस्सा है वो है H2। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, तो आप बोलेंगे हाइट ऑफ ट्री जो होगी वो होगी बच्चों H1 प्लस H2, ये इसकी टोटल हाइट होगी। अब हम H1 और H2 सेपरेटली पता करेंगे। तो कैसे पता करेंगे, चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले आ जाइए राइट एंगल ट्राइंगल ABC में हम लोग देखते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल ABC में हम सबसे पहले H1 पता करते हैं। तो इसके लिए हम लगाते हैं tan थीटा। तो tan 30 डिग्री यहाँ पर अप्लाई करते हैं। tan 30 डिग्री आप जानते हैं tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यहाँ पर परपेंडिकुलर है AB और बेस है BC। AB की वैल्यू हमने H1 मानी थी और बेस BC हमको 8 मीटर इन्होंने दे रखा था, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट H1 इज इक्वल्स टू 8 इंटू tan 30। tan 30 की वैल्यू हम जानते हैं 1/√3 होती है, तो ये 1/√3 अप्लाई किया। इसका मतलब H1 जो है उसकी हाइट है, जो H1 की वैल्यू है वो है 8/√3 मीटर। तो इस तरीके से हमारा H1 आ गया। अब हम H2 निकाल लेते हैं। H2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे cos थीटा। अब हम जानते हैं cos थीटा क्या होता है, cos 30 डिग्री। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप देख रहे हैं 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री वाले एंगल के लिए बेस क्या है, बेस है हमारा BC और हाइपोटेन्यूज क्या है, वो है हमारा AC। तो बेस BC है 8 और हाइपोटेन्यूज AC जो है वो है H2। तो इसका मतलब ये हुआ कि H2 बराबर हो गया 8/cos 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री की वैल्यू वही होती है जो sin 60 की वैल्यू होती है, यानी कि cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो H2 बराबर हो गया 8 2 जा 16/√3 मीटर। तो ये H2 आ गई। नाउ अब हम टोटल हाइट ऑफ द ट्री निकाल देते हैं। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री बराबर हो जाएगा H1 प्लस H2। H1 आप जानते हैं पिछले वाले उस क्वेश्चन से, पिछले वाले पार्ट से क्वेश्चन के 8/√3 आया था, तो हमने यहाँ H1 लिखा 8/√3 और H2 जो है हमने ये निकाल के लाए हैं 16/√3, तो 16/√3 हो गया, तो ये बन गया 24/√3। अब इसको हम फर्दर और सॉल्व कर लेते हैं, √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 24√3 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 8 3 जा 24, तो यानी कि हमारा आया 8√3 मीटर। तो यानी कि जो हमारा ट्री है
उसकी जो टोटल हाइट निकल के आई है वो आपकी आई है 8√3 मीटर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू सो मच।